एक धौलपुर गांव में सौम्या नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत अमीर घर से थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसके पिताजी का नाम सौरभ था और वे सौम्या के काले रंग के वजह से सौम्या को पसंद नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद कार एक्सीडेंट में उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। फिर उसके पिताजी कुछ दिन बाद अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। पापा, आप मेरे लिए दूसरी माँ लाए हो। तुम दूर हटो और जाओ अपने कमरे में। ऐसा बोलकर उसको अनदेखा कर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी माँ, उसका नाम हेमा था। उसकी एक लड़की होती है जो बहुत सुंदर होती है और उसका नाम शालिनी होता है। हेमा बहुत चालाक और लालची थी। उसने सौरभ से इसलिए शादी की थी ताकि वो आराम से सौरभ के पैसों पर आराम की जिंदगी जी सके। हेमा सौम्या को बहुत परेशान करती है और उससे घर का सारा काम करवाती है। अपनी बेटी शालिनी को कुछ भी नहीं करने देती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सौम्या घर का सारा काम करती और रोज जंगल में लकड़ी लेने जाती थी और वहाँ पर पेड़ था, वहीं बैठा करती थी। फिर कुछ दिन बाद शालिनी का जन्मदिन आने वाला था। उसकी सौतेली माँ उसको शालिनी के पुराने कपड़े देती है और बोलती है, अपने जन्मदिन पर ये पहन लेना, वैसे भी तुम हो तो काली, क्या फर्क पड़ेगा, तुमको वैसे भी कोई नहीं देखेगा। सबको खाना और कोल्ड ड्रिंक देते रहना, ठीक है। सौम्या को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पिताजी भी वहीं बैठे होते हैं। वो भी कुछ नहीं बोलते और फिर वह रोते रोते जंगल में उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपने आप से बोलती है, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं काली हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक नौकरानी हूँ। ऐसे बोलते बोलते रोने लगती है और उठकर जंगल में लकड़ी लेने जाने लगती है। तभी उसको कोई आवाज आती है। जब वो उधर जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत सुंदर सी परी एक पिंजरे में बंद है। सौम्या, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं यहाँ घूम रही थी, पर यहाँ किसी ने जानवर का शिकार करने के लिए पिंजरा लगाया था और मैं इस पिंजरे में फंस गई हूँ। फिर सौम्या उसकी मदद करती है, उसको उस पिंजरे से आजाद करती है और फिर बोलती है, आप मेरा नाम कैसे जानती हो और आप कौन हो? मैं परी लोक की परी हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी ली है जो तुम पेड़ के पास बैठकर कर रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आती, इतने में मैं यहाँ फंस गई, पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया है। कोई बात नहीं परी, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी सौम्या को एक जादुई लहंगा और एक जादुई लिपस्टिक देती है। ये जादुई लहंगा और लिपस्टिक है, इसके इस्तेमाल से तुम सुंदर हो जाओगी। ये बोलकर परी गायब हो जाती है। सौम्या उस दिन वही जादुई लहंगा पहनकर और वही जादुई लिपस्टिक लगाकर बहुत सुंदर लगती है। हेमा ऐसा देख, हेमा उस लिपस्टिक को चुराकर अपनी बेटी को लगा देती है और उसके लगाते ही उसकी बेटी शालिनी काली हो जाती है। फिर वहाँ सौम्या आ जाती है। ये आपने क्या कर दिया माँ? सौम्या बेटा, कुछ करो, मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो, नहीं तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर सौम्या परी को बुलाती है। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। फिर हेमा माफी मांगती है और परी उसको माफ करके चली जाती है। सौम्या और शालिनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।